जब क्षत्रियों के साए में ठहरी अहिल्याबाई। इंदौर की 27 दिन की कहानी। देवी अहिल्याबाई होलकर एक प्रसिद्ध रियासत की प्रमुख थी। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था क्योंकि वे शिव की भक्त थी और नर्मदा नदी के किनारे का इलाका उन्हें पसंद था। राजधानी बनने की वजह से महेश्वर का अपना एक खास महत्व था, लेकिन इंदौर भी बहुत जरूरी जगह थी। इंदौर में सेना से जुड़ी गतिविधियां होती थी और राज्य के कई बड़े सरकारी काम भी यहीं से चलते थे। चूंकि इंदौर सैन्य गतिविधियों का केंद्र था, इसलिए होलकर सेना के सेनापति तुकोजी राव प्रथम भी यहीं रहते थे। एक बार किसी बात को लेकर तुकोजी राव प्रथम और अहिल्याबाई के बीच मतभेद हो गया। इंदौर की स्थिति और वहां के हालात को समझने के लिए देवी अहिल्याबाई ने इंदौर जाने का फैसला किया। देवी अहिल्याबाई 26 मई 1784 को महेश्वर से इंदौर आई थी और 21 जून 1784 तक यानी कुल 27 दिन तक इंदौर में रुकी थी। उनके इस प्रवास के दौरान पेशवा वकील भिखाजी उनके साथ थे। भिखाजी रोज की घटनाओं की रिपोर्ट पुणे भेजते थे, जो आगे चलकर इतिहासकारों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। जब देवी अहिल्याबाई 26 मई 1784 को इंदौर आई, तब नगर के प्रमुख अधिकारी कमाविजदार खंडो बाबूराव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की थी। उस समय मई का महीना था और भीषण गर्मी पड़ रही थी। हालांकि भवन में ठहरने का इंतजाम था, फिर भी देवी अहिल्याबाई ने वहां न रुककर छत्री बाग में टेंट में रुकने का निर्णय लिया। उनका तंबू स्वर्गीय गौतमाबाई, उनकी सास और स्वर्गीय मालेराव उनके पुत्र के छतरियों के बीच लगाया गया था। इंदौर में अपने प्रवास के दौरान देवी अहिल्याबाई छत्री बाग में रुकी थी और ये स्थान उन्होंने खुद चुना था क्योंकि यहाँ उनके परिजनों की छतरियां थी। इस जगह को देखकर वे भावुक हो गई थी। उस दिन उन्होंने सिर्फ नगर के प्रमुख अधिकारी कमाविजदार से ही मुलाकात की। अगले दिन उन्होंने इंदौर के प्रमुख सेठ साहूकारों से मुलाकात की। फिर 14 जून 1784 को वे जूनी इंदौर जाकर वहां के जमींदारों मंडलोई से मिली। इसी दौरान वे देवगुराड़िया स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर, जिसे गरुड़ तीर्थ भी कहते हैं, भी गई थी, जहाँ उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और संध्या तक नगर लौट आई थी।